हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले इपिस्टैक्सिस के बारे में। तो इपिस्टैक्सिस का मतलब होता है कि नेजल ब्लीडिंग, यानी कि पशुओं के जो नाक से खून निकलता है उसे इपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो इपिस्टैक्सिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो कैटल, बफेलो, शीप, गोट हो या फिर डॉग हो। तो इन पशुओं में हमें इपिस्टैक्सिस देखने को मिलता है। तो इपिस्टैक्सिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इपिस्टैक्सिस के कारणों के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो गर्मी का मौसम है, तो इनमें कुछ ज़्यादा ही केस इपिस्टैक्सिस के पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो उसके इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बदलनी होती है। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे कि इपिस्टैक्सिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशुओं में जो इपिस्टैक्सिस होता है, या जिसे हम नेज़ल ब्लीडिंग कहते हैं, या फिर जिसे हम आम भाषा में पशु के नाक से खून बहना कहते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है, तो वो कारण है नेज़ल ग्रैनुलोमा या फिर नेज़ल सिस्टोसोमियासिस जिसे हम कहते हैं। तो जो कि एक पैरासाइट की वजह से होता है, जो पशु की नाक में पाया जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर नाक जो नेज़ल सेप्टम होता है, वहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आ जाती है, पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो हमें जब भी नेज़ल ब्लीडिंग या एपिस्टैक्सिस का केस देखना होता है, तो हमें हमारा वहाँ पर ऑब्जर्वेशन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। जो ब्लीडिंग हो रही है, ये वो ब्लीडिंग यूनिलैटरल है या बायलैटरल है, यानी कि एक नाक से खून बह रहा है या दोनों नाक से खून बह रहा है, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें नेज़ल ग्रैनुलोमा का केस अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो बाकी उसके सिम्टम्स है, वहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ उसके नेज़ल सेप्टम में हुई है, उसको पशु को सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस लेते समय घर घर की आवाज़ आ रही है, तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कि अगर पशु के जो नेज़ल सेप्टम है या नेज़ल पैसेज है, वहाँ पर भी अगर कोई ट्यूमर बन जाता है, तो उसकी वजह से भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ कभी-कभी पशुओं में एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है, यानी कि पशु चरते समय या कुछ और करते समय क्या होता है कि पशु के नाक में कोई नुकीली चीज़ चुभ जाती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। तो वहाँ पर हमें अगर ख़ास करके जब यूनिलैटरल ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पर हमें अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, कहीं कोई एक्सटर्नल इंजरी की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही तो नहीं, ये भी हमें देखना है। तो इसी के साथ-साथ अगर कुछ ऐसे पॉइज़न्स होते हैं, जैसे कि वारफेरिन जैसे पॉइज़न्स होते हैं, जिसकी वजह से क्लॉटिंग डिफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से भी पशुओं में कई बार नाक से ब्लीडिंग होती है और वो रुकती नहीं है। तो हमें इसको भी वहाँ पर कंसीडर करना है कि पॉइज़निंग के केसेस में भी ऐसी नेज़ल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि इपिस्टैक्सिस की इटियोलॉजी है, यानी कि जो नाक से खून आ रहा है वो एक्सटर्नल इंजरी की वजह से है, या फिर नेज़ल ग्रैनुलोमा की वजह से है, या फिर वहाँ पर कोई ट्यूमर जैसी ग्रोथ हो गई हो उसकी वजह से हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन इन जनरल अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमें नेज़ल ब्लीडिंग जहाँ पर हो रही हो, वहाँ पर हमें जो आइस पैक होता है उसका एप्लीकेशन करना है। पशु के सिर पर बहुत ठंडा पानी डालना है, या फिर डायरेक्ट हम आइस का एप्लीकेशन भी वहाँ पर कर सकते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लीडिंग कम होने में मदद होगी। इसके साथ-साथ जैसा कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं डिक्लॉट नाम से, जिसके अंदर सॉल्ट होता है इथामसाइलेट, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके साथ-साथ अगर जो ब्लीडिंग हो रही है वो किसी पॉइज़निंग की वजह से है, जैसे कि वारफेरिन पॉइज़निंग होता है, उसमें क्लॉटिंग डिफेक्ट होता है, तो वहाँ पर हमें विटामिन के का यूज़ करना होता है। तो विटामिन के का जो इंजेक्शन आता है उसको हम 0.5 एमजी से लेकर 2.5 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इसी के साथ में अगर जो ब्लीडिंग हो रही हो वो ब्लीडिंग नेज़ल ग्रैन्युलोमा की वजह से है, तो वहाँ पर हम जैसे कि एंथियोमेलिन का इंजेक्शन आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह प्राज़िकॉन्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्राज़िकॉन्टिल जो है वो हमें वाटर बफ़ेलो में उसको 25 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली देना होता है, या जो कैटल होते हैं, गाय बैल होते हैं, उनमें हमें 30 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली प्राज़िकॉन्टिल देना होता है। अगर हम वहाँ पर एंथियोमेलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो उसको हमें वीकली इंटरवल में 2 से 3 बार रिपीट करना होगा। इसके साथ-साथ ही हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एड्रेनालिन का जो इंजेक्शन आता है ये 1:1000 वाला, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लोकली हमें इसका एप्लीकेशन करना है, तो इससे भी क्या होगा कि वहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम आइस पैक का एप्लीकेशन करके या आइस क्यूब का एप्लीकेशन करके या फिर ठंडा पानी उसके सर पे डाल के, जैसे कि मैंने अभी इंजेक्शन आपको दिखाया था डिक्लॉट इथामसाइलेट का इंजेक्शन आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉइज़निंग का केस है तो वहाँ पर हम विटामिन के का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में अगर नेज़ल ग्रैन्युलोमा का केस है तो वहाँ पर हम प्राज़िकॉन्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेज़ल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।